हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी के हमारे ट्राइमेस्टर बढ़ते हैं हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं। तो किस तरीके से हमें प्रेगनेंसी में लेटना या बैठना चाहिए जिससे कि हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी ग्रोथ पे कोई असर ना पड़े। तो वो सारी पोजीशन आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में हम लोग अपना पूरा ध्यान रखते हैं। हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे बेबी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे बेबी का ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो, उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो। हम खाने पीने का ध्यान रखते हैं, हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही हम बहुत छोटी छोटी गलतियाँ कर जाते हैं अपने सोने के स्लीपिंग पोजीशन को लेके या फिर हम अपने उठने बैठने की पोजीशन को लेके। हम लोग को एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती है कि किस पोजीशन में हम अगर लेटते हैं तो हमारे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा, ब्लड फ्लो अच्छे से होगा। नहीं पता होता है कि हम किस तरीके से बैठे जिससे कि हमारे पेट पे दबाव ना पड़े, बच्चे की ग्रोथ पे कोई असर ना पड़े। तो इस वीडियो में चलिए सबसे पहले हम यही जानते हैं कि हमें किस तरीके से सोना चाहिए। जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है उस टाइम आपका पेट बाहर नहीं निकला होता है, पेट बिल्कुल नॉर्मल ही होता है। बस हमें क्या चल रहा होता है, हमको जी मिचलाना, उल्टी आना, मतलब मॉर्निंग सिकनेस जो होती है उसके लक्षण होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा थकान भी फील होती है, हम लोग पूरे टाइम लेटे भी रहते हैं। उस टाइम क्या होता है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि पीठ पीठ के बल लेटना या फिर पेट के बल लेटना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप लेट सकती हैं, पीठ के बल भी लेट सकती हैं, आप पेट के बल भी लेट सकती हैं, लेकिन बहुत कम देर के लिए। आप गलती से अगर लेट जाती हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप जान के लेट रही हैं तो आपको ये नहीं करना चाहिए। आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ट्राई करना चाहिए कि आप बिल्कुल भी पेट के बल ना लेटें। अगर आप पेट के बल लेटती हैं तो बच्चे पे दबाव पड़ सकता है। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है तब पेट हल्का फुल्का निकलना शुरू हो जाता है बाहर। उस टाइम तो आपको गलती से भी पेट के बल नहीं लेटना है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर आप पेट के बल लेटते हैं। यहाँ सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पीठ के बल भी नहीं लेटना है। पीठ के बल जब आप लेटती हैं तो क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट तक ले जाती हैं, वो जो सेल्स होती हैं उन पे दबाव पड़ता है। वो दबाव की वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, हार्ट तक नहीं पहुंचता है, जिससे कि क्या होता है, कभी कभी आप उठती होंगी तो आपका सर घूमता है, आपको चक्कर आते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आप बेहोश भी हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी पीठ के बल भी नहीं लेटना है, आपको पेट के बल भी नहीं लेटना है सेकेंड ट्राइमेस्टर में और ना ही थर्ड ट्राइमेस्टर में। अब हमें लेटना किस तरीके से है, जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर लगता है आपका पेट बढ़ जाता है, उस वजह से आपको लेटने बैठने में बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती हैं। यहाँ पे डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप या तो राइट साइड करवट करके सोएं या फिर आप लेफ्ट साइड करवट करके सो सकते हैं। लेकिन सही करवट करके जो सोना माना जाता है वो होता है लेफ्ट साइड करवट करके सोना। लेफ्ट साइड अगर आप करवट करके सोते हैं तो आपका बेबी भी अच्छे से ग्रोथ होता है, बच्चे तक ऑक्सीजन भी अच्छे से पहुंचती है, ब्लड फ्लो भी अच्छे से पहुंचता है और ज़्यादातर जो रात का टाइम होता है उसमें बच्चे का अच्छे से विकास होता है। तो आपको रात में सोते टाइम हमेशा लेफ्ट करवट लेके ही सोना है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम पूरी रात लेफ्ट करवट से सो पाए, हम थक जाते हैं एक करवट से लेटे लेटे। तो आप थोड़ी देर के लिए राइट करवट से सो सकती हैं और जैसे ही आपकी आँख खुले आप तुरंत ही लेफ्ट करवट ले सकती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, आप इनका ध्यान रख सकते हैं ईजिली। इसके अलावा जैसे कि हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जैसे जैसे पेट बढ़ता है, लेटने बैठने या करवट लेने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो यहाँ पे आप जो स्लीपिंग पिलोज होती हैं उनका सहारा ले सकती हैं। अगर आप स्लीपिंग पिलो नहीं लेना चाहती हैं तो आपके घर में जो नॉर्मल पिलोज रहती हैं उनका सहारा भी ले सकती हैं। आप दोनों पैर के बीच में अपना पिलो रख सकती हैं। आप सीधा बिल्कुल अगर लेटना चाह रही है तो सीधा लेट जाइए, लेकिन पैरों को थोड़ा सा ऊंचाई पे रखिए जिससे कि ब्लड फ्लो आपका ठीक रहे। तो इस वजह से आप पैरों के ऊपर थोड़ा सा करके सो सकती हैं। साइड करवट लेके सोइए, पिलो का सहारा लेके सोइए, ये बहुत आरामदायक भी रहता है। साथ ही साथ में जिन लोगों को पैरों में दर्द की कंप्लेंट रहती है या फिर सूजन की कंप्लेंट रहती है वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाती है। तो पैरों के बीच में पिलो को जरूर लगाएं, स्लीपिंग पिलो का जरूर यूज करें और साथ ही साथ आप पेट के नीचे भी अपना एक पिलो लगा सकती है जिससे कि पेट को भी सहारा मिल जाए।
तो ये चीज़ें आप कर सकती हैं अपने सोने के टाइम। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा हाथों का सहारा लेके ही आपको उठना है। अगर आप करवट से सोती हैं तो आप एक हाथ से नीचे सहारा दीजिए और दूसरे हाथ से आप उठने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आपको उठना चाहिए। एकदम से आपको उठ के नहीं बैठना है, इससे पेट पे बहुत दबाव पड़ता है, बच्चे पे बहुत दबाव पड़ता है और हो सकता है कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस आने शुरू हो जाएँ। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है। हमेशा हाथ का सहारा देके उठिए और अगर आपके पास में कोई खड़ा है या बैठा है तो आप उससे भी सहारा लेके उठ सकती हैं। इसके अलावा आपको बैठने के टाइम पे बहुत ध्यान रखना है कि आपको आगे झुक के नहीं बैठना है, एकदम पीछे होके बैठना है। किसी भी चीज़ का सहारा ले सकती है, किसी भी टेक का सहारा ले सकती है। इस तरीके से टेक के करके बैठना है। मतलब पेट को आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करना है, ना ही ज़्यादा आगे झुकना है। जब थर्ड ट्राइमेस्टर हो जाए तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपको आगे झुककर ऐसा कोई भी काम नहीं करना है, क्योंकि पेट पे बहुत दबाव पड़ता है, उससे बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए लेटते बैठते और सोते टाइम। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।